अभी तक के रेजोनेंस के वीडियो लेक्चर के अंदर हमने प्लस आर इफेक्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह से बनाने हैं ये आप सीख चुके हैं। प्लस आर इफेक्ट के बारे में ध्यान रखें कि ये ग्रुप हैं जो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। कोई भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा, अगर ये होगा हमेशा प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज अगर होगी वो भी हमेशा प्लस आई इफेक्ट को शो करेगी। इसके अलावा फंक्शनल ग्रुप लाइक OH, OR एटसेट्रा ये सभी के सभी प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या है और कैसे इसके स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और कौन कौन से ग्रुप हैं ये हमने अभी तक आपको बता दिया है। आइए अब सीखते हैं माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट का मीनिंग, कैसे इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जाएंगे। माइनस आर का मतलब है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रेजोनेटिंग इफेक्ट, या आप इसे माइनस एम इफेक्ट भी कह सकते हैं, जिसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मीसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप, NO2 ग्रुप और अमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा, इस तरह के ग्रुप माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे। देखिए, आपको अगर अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है तो आप जरा ध्यान से क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर, फिनॉल के स्ट्रक्चर और यहाँ एल्कोक्सी ग्रुप के सभी स्ट्रक्चर्स लर्न करने चाहिए। और यहाँ से एल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन, इनके स्ट्रक्चर्स आपको जरूर हर हालत में कर लेने चाहिए। मैं आपको सिखाता हूं कि अगर हमारे पास माइनस आर बेंजल्डिहाइड ग्रुप कनेक्ट है तो आप किस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स को लर्न करेंगे, बनाएंगे। आइए सीखते हैं। ये है हमारे पास बेंजल्डिहाइड। बहुत ध्यान से सीखेगा, चाहे बार बार रिवाइंड करके देखना पड़े वैसे सही, बट सीखेगा। ऑक्सीजन क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का यहां पर फॉर्म हो जाएगा और इस स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे यहां बना पाएंगे। देखिए, ध्यान रखिए, हमने क्या किया है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए। जब इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो नेगेटिव चार्ज भी इधर आएगा। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, और ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहां ले आएगा, पाई बॉन्ड बनेगा। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां रहेगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके यहां पर लाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे सो वी कैन से पाई इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहां पाई बॉन्ड बन गया। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये हमारा थर्ड स्ट्रक्चर। फिर ये पॉजिटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ जाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह से ये अगला स्ट्रक्चर भी तैयार हो जाएगा। ये इधर आया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है और इस तरीके से ये बना हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर। और लास्ट में पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन को यहां लाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इनको इधर लाएगा और इस तरीके से ये बनेगा हमारा लास्ट स्ट्रक्चर। माइनस आर इफेक्ट बेंजल्डिहाइड ग्रुप के अंदर हमने देखे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमेशा हर बार की तरह रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम जानते हैं क्या होता है कि हमने देखा पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पे लगातार ट्रेवल कर रहे हैं और इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को एक सर्कल की तरह शो कर दिया जाएगा। वो है हमारा बेंजल्डिहाइड का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। आपको शायद याद होगा, हमने पहले भी बताया था, नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ही यहां एक्चुअल स्ट्रक्चर माना जाएगा। इस तरह से ये बने बेंजल्डिहाइड के यानी माइनस आर इफेक्ट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब चाहे नाइट्रोबेंजीन के बना लो, चाहे किसी के भी
सभी स्ट्रक्चर इस तरह से बन पाएंगे, सभी स्ट्रक्चर ऐसे ही आने चाहिए। अब अगर मैं आपसे एक आध क्वेश्चन अलग से पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं बताइए बेंजल्डिहाइड में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहां पे होगी, यानी इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, किस पोजीशन पे अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहां होगी और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेंजल्डिहाइड में एल्डिहाइड ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और इस वजह से रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। पॉजिटिव पे पॉजिटिव का अटैक आसानी से नहीं होगा, तो हम कहेंगे -R ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को फेवर नहीं करता। -R ग्रुप रिंग पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है और इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन को फेवर नहीं करता, और हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप -R ग्रुप को कहा जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। अगर आपको +R के स्ट्रक्चर याद हो तो वहां पर रिंग पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और इसी वजह से इलेक्ट्रोफाइल नेगेटिव चार्ज पे आसानी से अटैक करता है और वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए डीएक्टिवेटिंग क्यों है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज का अटैक आसानी से नहीं होगा। यहां नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है, क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव बड़ी आसानी से कर सकता है। सो हम कहेंगे -R ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाया जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को ये फेवर करता है। अब बताएं अगर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना ही है तो कहां कहां पे अटैक करेगा। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा, जहां पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि -R ग्रुप अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां जाएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्योंकि वहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की बात करें कि इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे नहीं जा सकता, पॉजिटिव पे नहीं जा सकता, और अगर जबरदस्ती जाना ही हो तो ये मेटा पोजीशन पे जाएगा जहां पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे -R ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटिंग है, न्यूक्लियोफिलिक के लिए एक्टिवेटिंग है, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑर्थो पैरा पोजीशन पे और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन मेटा पोजीशन पे। अगर यही बात मुझे +R ग्रुप के लिए कहनी हो, मैं फटाफट एक +R ग्रुप का स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि हम इन बातों को दोबारा से देख पाएं। क्लोरीन है जो कि आप जानते हैं एक +R ग्रुप है और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने अभी सीखे थे। सो आई कैन से पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से इसके ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं इसे जल्दी से बना देता हूं ताकि हमारे क्वेश्चंस को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सके। यहां क्लोरीन और यहां पॉजिटिव चार्ज, और ये है हमारा लास्ट स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन का। ना अब अगर हम आपसे पूछें कि +R ग्रुप, -R तो हमने देख लिया कहां कहां कैसे कैसे। +R ग्रुप के लिए आपको बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसमें आसानी से होंगी या मुश्किल से होंगी, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज है। +R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करने की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है और नेगेटिव पे पॉजिटिव बड़ी आसानी से अटैक करेगा। सो वी कैन से +R ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाया जाता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर +R होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आसानी से होंगी। न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज है, रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव में रिपल्शन। सो वी कैन से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप +R ग्रुप को कहा जाएगा। तो जहां +R होगा वहां बड़ी आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगी। अब बताएं कि न्यूक्लियोफाइल अगर जाना है
तो कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा। हम देख सकते हैं न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑर्थो पे नहीं जा सकता, नेगेटिव पैरा पे नहीं जा सकता, नेगेटिव ऑर्थो पे नहीं जा सकता, तो कहां जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशन पे। सो प्लस आर ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव पे, यानी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इस तरह से बच्चों इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको बता दिया गया कि प्लस आर ग्रुप होगा तो रिएक्शन कहां कराएगा, कब वो एक्टिवेटिंग कब डीएक्टिवेटिंग कहलाया जाएगा, माइनस आर ग्रुप होगा तो कब वो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग कहलाया जाएगा, ये सभी आपको ध्यान से बता दिया गया है। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर आगे आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर मैं साथ साथ डिक्टेट करूंगा, आपने उन आंसर को समझना है, उन आंसर्स को लिख लेना है और इस तरह से अपने एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत अच्छे से करना है। देखिए मैंने पहले भी कहा, तैयारी करने की सोचेंगे तो तैयारी जरूर होगी। अगर यही सोचते रहेंगे कि मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो कुछ भी नहीं होगा, आपको ये सोचना है मुझे आगे कितना करना है, ये आपको सोचना होगा। खुद से बात कीजिए, खुद से पूछिए कि कैसे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। अगर सोचेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिल पाएगी। रिमेंबर, तो अब आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें ध्यान से इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कीजिएगा, सुनिएगा, आंसर को समझिएगा। इस लेक्चर में जो कुछ बताया गया इस बेसिस पे ही वो क्वेश्चन और आंसर हैं जो आपको आगे दिए जा रहे हैं।